हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर if the sides of the field are in the ratio of 6:7:8, find the area of the field। पेरीमीटर दे रखा है, परिमाप। पेरीमीटर मीन्स परिमाप है। ट्रायंगुलर फील्ड है, एक त्रिभुजाकार फील्ड है, खेत है, उसका जो परिमाप है वो 420 मीटर दे रखा है। If the sides of the field are in the ratio of 6:7:8, अब इस फील्ड का जो साइड्स हैं वो साइड्स का रेशियो दे रखा है, साइड्स दी नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स कैसे निकालते हैं इसको बताते हैं हम, और उसके बाद हमको एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया तभी निकलेगा जब हमको साइड्स का पता होगा। तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले जो दे रखा है उसको नोट कर लीजिएगा। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, सॉरी ट्रायंगुलर फील्ड, इज इक्वल टू 420 मीटर। ठीक हो गया, ये पेरीमीटर हो गया। अब साइड्स का रेशियो दे रखा, रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना है, 6:7:8। तो इनका जो है एक कांस्टेंट इनके साथ मान लेते हैं। तो क्या आ जाएंगे साइड्स, साइड्स इज इक्वल टू आ जाएंगी 6m, 7m और 8m, ये मान लेते हैं। यानी m जो है एक कांस्टेंट है। अब ये साइन क्या आ गई, ये साइड्स आ गई। क्या आ गई, साइड्स। अब m को जो है यहाँ मीटर नहीं मानना है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कुछ और मान लेता हूँ। चलिए, क्योंकि m से कंफ्यूजन होगा, m मीटर भी है, तो इसको हम मान लेते हैं 6n मान लेते हैं, और 7n, 8n, इतना जो है ये साइड्स आ गई। ठीक हो गया। अब क्या करें, साइड्स आ गई हैं तो ध्यान देने की जरूरत है। इसमें हम क्या करते हैं, जो दे रखा है इन साइड से वही कंपेयर करेंगे, इसको निकालेंगे तो ये साइड्स जो है एक्यूरेट निकल आएंगी। तो कितनी है, यानी 6n की वैल्यू निकल आएगी, 7n की वैल्यू निकल आएगी और 8n की वैल्यू निकल आएगी, तो वो साइड्स निकल आएंगे। तो क्या करें, देखिए इससे भी हम पेरीमीटर ही निकालते हैं। निकालिए पेरीमीटर। पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, तीनों का सम, 6n + 7n + 8n, कितना हो गया ये, 8 7 15 6 21, यानी 21n आ गई। 21n मीटर, क्या है ये, 21m n मीटर, ये हो गया। अब ध्यान देने की जरूरत है कि पेरीमीटर कितना है, 420, और यहां पेरीमीटर उसी का कितना है, 21n है। Therefore 21n इज इक्वल टू 420। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 420, ये कांस्टेंट निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 20। कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब साइड्स कितनी आ गई, ध्यान दीजिएगा। साइड्स इज इक्वल टू कितनी आ गई, 6 × 20, 7 × 20, 8 × 20 इज इक्वल टू ये आ गया 120, 140 और ये आ गया 160। ये क्या है, मीटर आ गई। क्या आ गई,
मीटर, याद रखिएगा ये मीटर आ गई साइड्स। अब साइड्स निकल आई, एक्यूरेट साइड निकल आई 120 मीटर, 140 मीटर एंड 160 मीटर निकल आई। अब क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एरिया निकालने के लिए, एरिया इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो एरिया है वो इन साइड्स के द्वारा निकल आएगा। और ये साइड्स कैसी हैं, डिफरेंट हैं। देखिए 120, 140 और 160, यानी इस तरह से हैं, इस तरह से आप मान सकते हैं इसको। 120, 140 और 160 हो गया, और तीनों का सम अगर करेंगे तो 420 हो गया। एरिया निकालने के लिए इसमें हम हेरोन फार्मूला यूज करते हैं। तो हेरोन फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स होता है पेरीमीटर का हाफ। पेरीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना है, इन सबको ऐड करेंगे तो 420 आएगा। 120 प्लस 140 प्लस 160 अगर ऐड कर देंगे तो ये 420 आ जाएगा। तो यहां पर भी पेरीमीटर दे रखा है, तो एक ही बात है, इन सबको ऐड कर दीजिए, चाहे इसका हाफ, इनको ऐड करके हाफ करिए या इसी का हाफ कर दीजिए, एक ही बात है। तो कितना आ जाएगा, वैसे ही देख लीजिए, कर लेते हैं इसको। 140 160 अपॉन 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 420 अपॉन 2। इसी को हम लिखते हैं 210 मीटर। ये आ गया आपका सेमी पेरीमीटर। और इसको हम सेमी पेरीमीटर को एस लेटर से डिनोट करते हैं, एस लेटर से, याद रखिएगा। सेमी पेरीमीटर एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। ये करना बहुत जरूरी है, सेमी पेरीमीटर निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हेरोन फार्मूला में सेमी पेरीमीटर से ही एरिया का फॉर्मूला निकाला जाता है। आगे देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है। अब ऊपर देखिएगा, इस क्वेश्चन को मिटा दे रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए अब फॉर्मूला क्या है, हेरोन फॉर्मूला। हेरोन फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये है। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, यहां पर निकाल देते हैं एस माइनस ए। एस माइनस ए कितना, अब एस कितना आ गया, 210 आ गया। एस माइनस ए निकालिए, 210 माइनस 120 इज इक्वल टू 90। एस माइनस बी निकालिए, 220 माइनस 140 इज इक्वल टू 70। और एस माइनस सी निकालिए, 220 माइनस 160 इज इक्वल टू 50। ये आ गया आपका एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी निकल गया। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इन हेरोन फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, पुटिंग the value of s minus a, s minus b and s minus c in Heron formula, we get, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा,
रखिए, कितना आ जाएगा एरिया, एरिया इज इक्वल टू आ गया कितना है 210 इंटू 90 इंटू 70 इंटू 50 इज इक्वल टू आ गया। अब सबको जो है तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए सबको। ये हो गया 21 इंटू 10, 9 इंटू 10, 7 इंटू 10 एंड 5 इंटू 10। ये आ गया आपका, ध्यान दीजिएगा और तोड़िए इसको। 10 2 10 में से एक 10 बाहर ले लीजिए, 2 10 में से एक 10 बाहर ले लीजिए, क्योंकि रूट है, ये क्या है रूट है। तो ये जो करणी है सर्ड है, ये इसके स्क्वायर से यानी 10 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर हुआ, तो स्क्वायर स्क्वायर से इसका सर्ड कैंसिल हो गई, तो ये आ जाएगा 10 10 बाहर आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, इनटू अंदर कितना बचेगा 21 में से 7 इंटू 3, 9 में से 3 इंटू 3, 7 एक बचाए, इधर 5 आ गया, ये आ गया आपका भीतर। अब क्या बचा, इसमें से भी निकालो, 10 इंटू 10 100 हो गया, इंटू 3 में से एक 3 निकालिए, इंटू 7 में से एक 7 निकाल दीजिए, और अंदर बच गया आपका 5 इंटू 3, कितना बच गया 5 इंटू 3 50। ये आ गया आपका एरिया 103 यानी 70, कितना आ गया 7 3 जा 21, 2100 इंटू अंडर रूट 15 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया आ गया। तो किस तरह से क्वेश्चन को हमने किया, फिर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उसने पेरीमीटर दिया था ट्रायंगुलर फील्ड का 420, हमने नोट कर लिया। उसके बाद रेशियो दिए थे साइड्स के 6:7:8, इनको हमने एक कांस्टेंट के साथ साइड्स निकाल दी, यानी 6n, n जो है ये कांस्टेंट है, n क्या है, n इज अ कांस्टेंट। तो 6n साइड हो गई, 7n साइड हो गई, 8n साइड हो गई। अब इन्हीं साइड्स से हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर तीनों साइड्स का सम ऑफ 3 साइड्स, यानी जितनी साइड्स होती हैं किसी भी फिगर में, उन सब साइड्स का सम जो है उसका पेरीमीटर कहलाएगा। तो पेरीमीटर यहाँ 3 साइड है तो 3 का सम होगा, अगर 4 साइड होती तो 4 का सम होता, 5 साइड्स होती तो 5 का सम होता, ये याद रखिएगा। तो ये आ गया आपका 6n + 7n + 8n = 21n मीटर। अब ये पेरीमीटर है और ये भी पेरीमीटर है, दोनों पेरीमीटर एक ही चीज के हैं, ट्रायंगुलर फील्ड के ही हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। देयरफॉर 21n = 420, n = 420/21 = 20। तो ये आ गया आपका 21 × 20 आ गया। 20 जो है ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, ये जो कांस्टेंट हमने n माना था, इस n की वैल्यू आ गई 20। इस n से अब क्या करते हैं, n 6 × n 6 × 20, 7 × n 7 × 20, 8 × n 8 × 20 ये साइड निकल आई, 6 × 20, 7 × 20, ये देखिए इन पर वैल्यू रख दी हमने, 20 वैल्यू रख रहे हैं इन सब में, देखिए तो ये आ गया 8 × 20, तो 120 मीटर, 140 मीटर और 160 मीटर आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हीरोन फॉर्मूला यूज करना है हमको, क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है और
इक्विलेटरल भी नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला एरिया निकालने के लिए हेरोन फॉर्मूला का यूज किया जाएगा। तो हेरोन फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकाला जाता है। तो सेमी पैरामीटर क्या होता है, देखिए एस, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो सेमी पैरामीटर एस इज इक्वल टू पैरामीटर अपॉन 2, पैरामीटर का हाफ को सेमी पैरामीटर कहते हैं, आधा, पैरामीटर का आधा, इसको एस से डिनोट किया जाएगा। तो एस की वैल्यू आ गई 420 अपॉन 2 इज इक्वल टू 210 मीटर आ गई। अब हम निकालते हैं हेरोन फॉर्मूला में क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का होल रूट है। तो क्या करते हैं, एस की वैल्यू यहाँ पर सारी वैल्यूज लिख देते हैं। एस की वैल्यू है 200, सेमी पैरामीटर है 210, और एस माइनस ए जो है ये साइड्स को एक एक करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए ए को भी, बी को भी और सी को भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेमी पैरामीटर में से, ध्यान दीजिएगा। तो एस माइनस ए 210 माइनस 120 इज इक्वल टू 90, एस माइनस बी 210 माइनस 140 इज इक्वल टू 70, और एस माइनस सी इज इक्वल टू 210 माइनस 160 इज इक्वल टू 50 मीटर में आ गए, सब मीटर है। तो अब हेरोन फॉर्मूला क्या है, एस रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इन द हेरोन फॉर्मूला वी गेट। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिएगा। 210 देखिए एस की वैल्यू, एस माइनस ए 90 है, एस माइनस बी 70 है, और एस माइनस सी कितना है 50 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको ब्रेक कर दीजिएगा। 21 इंटू 10, 9 इंटू 10, 7 इंटू 10 और 5 इंटू 10। 210 का एक पेयर है, उस पेयर में से एक बाहर निकल आएगा, इनके एक पेयर में एक बाहर निकल आएगा, तो ये इसका रूट निकल गया। 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 के अंडर रूट का जो स्क्वायर रूट है वो निकल आया 10 इंटू 10, यानी कितना हुआ 10 10 10 इंटू 10। अगर ये हो तो इसमें से क्या करते हैं, 1 और 2, बस ये आ गया, यानी कितना आ गया 100 आ गया। 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है। ये इस मेथड से हम निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद अब क्या बचा अंदर, 9 7 5, तो 9 को ब्रेक कर दीजिए, 21 को करिए पहले, 7 इंटू 3 हो गया, 9 को करेंगे 3 इंटू 3 हो गया, और 7 को 7 रहा, 5 का 5 रहा। तो अब कितना आ गया 100, ये तो 100 हो गया। इनमें से भी निकालिए, 3 में से एक 3 निकल आएगा, 7 में से एक 7 निकल आएगा, और अब अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया 3, एक ये बच गया और एक ये 5 बच गया। तो 5 इंटू 3 इनका रूट नहीं निकलता है, इनका पेयर नहीं है, तो उसको ऐसे लिख दीजिएगा। जिनका पेयर था उनमें से एक बाहर निकाल दिया, 3 का यानी एक पेयर था उसमें से एक बाहर निकाल दिया, 7 का पेयर था तो इसमें से एक 7 बाहर निकाल दिया। तो अब क्या बचा, अंदर बचा एक 3 और 5 बचा, इनका पेयर नहीं है, उसको अंदर लिख दीजिएगा। ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है। तो इससे आ जाएगा ये 15 भीतर बच गया स्क्वायर रूट के, और बाहर आ गया 7 3 जा 21, 100 यानी 2100 इंटू रूट ऑफ 15 मीटर स्क्वायर। अगर इसको और भी छोटा वे इस निकालना चाहते हैं तो अंडर रूट 15 की वैल्यू पुट इसमें फाइंड आउट करेंगे, उससे 2100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो निकल आएगा। तो इतना ही निकालिए, एरिया इज इक्वल टू आएगा 2100 इंटू रूट ऑफ 15 स्क्वायर मीटर। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हेरोन फार्मूला का यूज करते हुए किसी ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकालना था, जिसमें साइड्स को रेशियो में दिया था और पैरामीटर दिया था। तो साइड्स को रेशियो को हमने साइड कांस्टेंट मान करके साइड्स निकाली, साइड्स से पैरामीटर निकाला,
दोनों पैरामीटर का कंपेयर किया और कंपैरिजन के फलस्वरूप हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाली, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया रेशियो को, तो ये साइड्स निकल आई। साइड्स से हमने सेमी पैरामीटर निकाला, सेमी पैरामीटर को S कहते हैं, फिर S माइनस ए निकाला, S माइनस बी निकाला और S माइनस सी निकाला। इस वैल्यू को हीरोन फार्मूला में पुट कर दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका है, ये तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा, तो उसी तरीके से हमने जो है ये स्क्वायर रूट निकाल करके इसका, इस फार्मूले से हमने इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया फाइंड आउट कर दिया। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करिएगा, और चैनल में पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के साथ फिर प्रेजेंट होते हैं। ये हाई स्कूल का क्वेश्चन है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं वाले हैं या पढ़ने वाले बच्चे हों। थैंक यू वेरी मच।